So welcome to my quiz Dhwani segment, guys. Do you have a boyfriend, Dhwani? Well, this is a mystery, huh? ढके हुए रहते लिटरली मेकअप टचअप मेकअप तो जो भी पूछा अच्छा पूछा मेरा इनको भी जानना है मेरा सवाल तूने काय को पूछा रे Are you doing Big Boss? Hello guys, welcome back to my channel ध्वनि की ध्वनि. Well, सबसे पहले तो मैं आज वीडियो की शुरुआत करूँगी सॉरी से. I'm so sorry guys, बहुत दिनों से मैं कुछ अपलोड नहीं कर रही हूँ. मैंने काफ़ी टाइम से व्लॉग नहीं किया है एंड मतलब मैं आप लोग के टच में ही नहीं हूँ. यू गाइज डोंट नो व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट आई एम इनटू. सॉरी, थोड़ा कॉट अप हूँ काम में और यू नो कुछ चीज़ें हैं जो जब इस वक्त चल रही है तो मैं उसी चीज़ में अभी फ़िलहाल बिज़ी हूँ. बट आई थॉट मैं एक छोटा सा व्लॉग बनाती हूँ एंड आई विल गिव यू द अपडेट्स टुडे. आई विल गिव यू द अपडेट्स ऑन व्हाट आई एम वेयरिंग टुडे. वेट, तो सबसे पहले तो आई एम वेयरिंग अ लॉन्ग स्कर्ट एंड अ क्रॉप टॉप एंड अ चोकर एंड अ ब्रेसलेट. ये जो स्कर्ट है मैंने जयपुर से लिया था, एक फ्ली मार्केट से, बापू बाजार, और इसको लेकर काफ़ी टाइम हो गया है एंड इट इज़ स्टिल वेरी सस्ता, सुंदर, टिकाऊ एंड वेरी नाइस. एंड ये जो क्रॉप टॉप है ये मैंने लिया था H&M से एंड दिस इज़ एक्चुअली अ लोकल शॉपिंग that I did in Nepal, from the Nepal airport. मतलब मुझे इसके बीट्स इतने ज़्यादा अच्छे लगते हैं ना, हमको क्या बताऊँ. मैंने देखा था ये कहीं एंड मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया था कि आई जस्ट वांटेड. एंड दिस चोकर हैज़ बिन गिफ्टेड टू मी. सो ये मेरा ओवरऑल लुक है आज का. इनफैक्ट मैं सोच रही हूँ एक व्लॉग बनाऊँ जहाँ पर मैं यू नो आई वी डू विंडो शॉपिंग ऑन द रोड और मैं आपको दिखाऊँ कि मैं क्या क्या चीज़ें हम लोग खरीद सकते हैं रोड से और कितने कितने प्राइसेस में खरीद सकते हैं. एंड गाइज बताओ आप लोग कैसे हो यार, इट्स बिन अ वाइल, हम लोगों ने बातें नहीं की है यार. सो गाइज आज से कुछ एक महीने पहले मैंने ये होस्ट किया था मेरे इंस्टाग्राम इस पर, विच इज़ आस्क मी क्वेश्चंस, आई विल आंसर देम इन अ वीडियो in a quiz Dhwani segment. So welcome to my quiz Dhwani segment guys. Here I am answering all your questions. So यार पहले बहुत गर्मी लग रही है. Wait, I'm very chaotic. Wait, AC ऑन करके आती हूँ. Oh shit, तुम लोग को मेरा जुगाड़ भी दिख गया guys. हाँ, मैं ऐसे चेयर पे लगा के बैठी हूँ. मुझे मेरा ट्राइपॉड मिला ही नहीं. Anyways, टेम्परेचर सेट कर दिया है 20 पे. ये सब तुम लोगों को देखने की ज़रूरत नहीं थी बट देख लो. एनीवेज, सो इस वाले फ़ोन में मेरे पास सारे स्क्रीनशॉट्स हैं जिन्होंने लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हैं मुझे. सो ऑल दीज आर द क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस हैं मेरे पास एंड आई विल आंसर देम वन बाय वन. सो योजना 4842 आस्क्स मी कि डू यू हैव अ बॉयफ्रेंड ध्वनि. वेल, दिस इज़ अ मिस्ट्री. हाँ, डू आई हैव अ बॉयफ्रेंड? नो, आई डोंट हैव अ बॉयफ्रेंड. आजकल एक नया नया टर्म सुन रहे हैं हम सब, सिचुएशनशिप. आई थिंक आई एम सफरिंग फ्रॉम दैट गाइज. सिचुएशनशिप में हूँ, रिलेशनशिप में नहीं हूँ. सो फिगरिंग आउट फ्यू थिंग्स इन माई लाइफ एंड दैट्स अबाउट इट. कोई बॉयफ्रेंड है नहीं. अच्छा बॉयफ्रेंड हो तो मुझे बताओ तुम लोग ही. और उसके अलावा आई एम लाइक माई गोल्स राइट नाउ इन लाइफ इज़ लिटिल डिफरेंट. ऐसा नहीं कि बॉयफ्रेंड होने से वो गोल्स आप अचीव नहीं कर सकते. दैट्स कम्प्लीटली रॉन्ग फॉर यू टू थिंक, अगर मैं वैसा कहना चाह रही हूँ. वो बात नहीं है. इट्स जस्ट दैट मेरे प्रायोरिटीज़ इस मोमेंट पे थोड़े से अलग हैं एंड जो सिचुएशनशिप चल रहा है उसमें अभी थोड़ा सा हम सोच रहे हैं कि क्या करें. हमें लग जा रही है. सो नेक्स्ट, sorry guys, sorry, I'm very this. So next question is by Mahakali Wala and he is asking me, आप इतने क्यूट कैसे हो मैम. मतलब क्या ही बताएं, हम बहुत ज़्यादा क्यूट है. हमें हमारी क्यूटनेस हमारी माई से मिली है, हमारे बापू से मिली है. और आप हमसे ना पूछ के हमारे माई और बापू से पूछिए कि हम इतने क्यूट क्यों हैं, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन हाउस तो वही है. सो या, दैट्स माय आंसर. बहुत ज़्यादा फन. Oh, hi, Daddy. Hi. What's up? Good and good. All good? Hi, Mommy.
हाय। तुम लोग दोनों कहाँ से आ रहे हो ब्लैक कमांडोज एकदम? हम लोग भांडुप से आए हैं। What why Bandung everywhere like that? क्या कर रही है? I'm doing a question answer session with my YouTube. मैं vlog बना रही हूँ बड़े दिनों बाद. लाइव है लोगे? लाइव नहीं हूँ. हम लोग दिख रहे हैं। दिख रहा है पर तो इसलिए तो हाय बोला. इसलिए हाय बोलो सबको. ओ हाय। आओ बैठो बैठो. कैसे हो भैया? बतावा. थक गए रे। वॉक पे गए थे. यस ये नहीं गया था इधर ये तो इधर ही आजा था. मेरा बच्चा अरे बीच आजा बीच में आ रहा है vlog के एकदम. बाबू जरा मेरा बच्चा ए तो गिरेगा. हाँ. एनीवेज मुझे ना कुछ लोगों ने क्वेश्चंस पूछे थे इंस्टाग्राम पे तो मैं उसका जवाब यूट्यूब पे दे रही हूँ. Okay. तो पहला क्वेश्चन तो लोग मतलब ये आया डू यू हैव अ बॉयफ्रेंड वाली. अच्छा ए कौन रे गिरा मत माइसन. भाईसन कौन रे बोल पूजा रे जो भी पूछा अच्छा पूछा क्योंकि इनको भी जानना है. मेरा सवाल तूने काय को पूछा रे पर नहीं ऐसा बॉयफ्रेंड है नहीं मेरा फिलहाल. अच्छे आई शुड हैव ना. मजा नहीं है होना चाहिए. होना चाहिए था मतलब वो होता तो क्या मतलब अच्छा लगता था हमको लगता ओह माय गॉड यू हैव. बॉयफ्रेंड आप दिलाओ ना. जैसे कोई ऐसे दिलाओ. सब्जी उब्जी पे मिलता है ना आप दिलाओ ना किसी से कि हाँ धोनी बॉयफ्रेंड बन गर्लफ्रेंड बन जाए इसकी ऐसे. नहीं, ये सब नसीब में लिखा होता बेटा जैसे तेरी माँ ने नसीब में लिखी थी ना तो ऐसे नहीं कोई बॉयफ्रेंड नहीं है ऐसे चलते फिरते मिल जाएगा. चलते फिरते नहीं वो चाहिए. ऊपर लिखा होता है वो कौन हाँ वो ऑटोमेटिकली मिलता है अपने को जब अट्रैक्शन हो जाता है कि नहीं तो मिलेगा. ऐसा नहीं ऐसे नहीं कि भाई ए कोई बॉयफ्रेंड है क्या हेलो कोई गर्लफ्रेंड है हेलो मेरे को जरूरत है ऐसा नहीं मिलता है. मुझे जरूरत नहीं है बट मैं तो आपको बोल रही हूँ. मैं इनको बता चुकी हूँ मुझे बॉयफ्रेंड मिला है कि नहीं मिला. हाँ तो ठीक है देखो अगर जिसने क्वेश्चन किया ना तो शायरा please- ने शायरा हाँ शायरा जी अगर आपको मालूम पड़े अगर बता दे तो प्लीज पहले मेरे को इन्फॉर्म करना. नहीं शायरा ने नहीं सॉरी विनय ने ए बिनोय ए तुम्हें जब पता चले ना तो हमको बताना पहले. नहीं सॉरी योजना योजना ये तेरी क्या योजना है योजना तेरी जो योजना थी ना वो योजना मेरी भी काम आनी चाहिए. अच्छी योजना है आपकी. चलो तुम लोग बातें करो मैं जाता हूँ मेरा बाबू भूखा है मेरा माइसन मेरा बच्चा. चलो मैं भी बाबू भूखा हूँ, कुछ नहीं खाया. हाँ तू पहले काम कर मैं जरा सो खाना खिला के आता हूँ. मुझे भी खिलाओ ना. हाँ खिलाता चल आजा बच्चा हाथ से. कहाँ बेटा आजा गोया देखो बुलाते ही उठ भी जाएगा चला भी जाएगा. कब वो डैडीज कॉलिंग. चल वो आजा मैं मेरा बच्चा कम अरे मेरा बाबू छोटी बच्ची गुनी बाबू देखो दोनों बाप बेटे का प्यार देखो. फाल्गुनी वाघिला. She asks me how do you maintain your skincare routine and busy schedule. Honestly कुछ नहीं करती मैं. मतलब मुझे मेरी मम्मी को मुझे डांटना पड़ता है कि कुछ अपने स्किन का ध्यान दे. व्हाट इज़ रॉन्ग विथ यू. बट वन थिंग आई कीप इन चेक इज़ एलोवेरा जेल. लाइक अगर आपके पास अगर प्लांट नहीं है तो एटलीस्ट हैव दैट मार्केट वाला जेल जो आपकी स्किन को सूट करे. बिकॉज एलोवेरा जेल कैन डू वंडर्स टू योर स्किन. मतलब अगर जब मेरा स्किन बहुत ड्राई होता है आई अप्लाई अ लेयर ऑफ इट एंड इट्स ऑल गुड टू गो. एंड देन व्हेन आई हैव ब्रेकआउट्स और सम लिटिल बिट स्कार. हालांकि देयर इज नो स्कार ऑन माई स्किन लकीली. बट कोई सब जो एक्ने ब्रेकआउट्स का अगर छोटा सा भी मार्क रह जाए तो एलोवेरा जेल से वो भी चला जाता है. उसके अलावा मैंने एक वीडियो डाला हुआ है अपने ही शॉर्ट्स पर यूट्यूब शॉर्ट्स पर वेयर यू कैन ईजिली रिमूव योर समर टैन्स. जो समर सीजन में इतना हम टैन हो जाते हैं लाइक 10 मिनट भी बाहर धूप में निकलो तो स्किन की तो बैंड बच जाती है गाइस. सो या यू कैन चेक आउट दैट वीडियो. मैं उसे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ एंड इट एक्चुअली डज वंडर्स. ऑनेस्टली इस वक्त मैंने अपने चेहरे पे फाउंडेशन नहीं लगाया है. लाइक देयर इज नो फाउंडेशन ऑन माई स्किन. आई हैव ओनली अप्लाइड लिपस्टिक एंड अ लेयर ऑफ सॉरी व्हाट अ लेयर व्हाट यू कॉल दिस क्या बोलते हैं इसको. हाँ लाइनर एंड लिपस्टिक दैट्स इट. तो मैं वही अपना सिर्फ सनस्क्रीन लगा के निकल जाती हूँ.
और क्योंकि क्या होता है शूट्स पे और शोज़ पे हमें बहुत ज़्यादा मेकअप से हम ढके हुए रहते हैं, लिटरली मेकअप टचअप मेकअप तो मुझे ऐसे नॉर्मल डेज पे ज़्यादा मेकअप करना अभी अच्छा नहीं लगता। पहले बहुत शौकीन थी, एवरीडे बाहर जाना है मेकअप करना, बट अब ऐसा लगता है कि स्किन को भी ब्रीथ करने का मौका दूँ। सो जितना हो सकता है आप मेकअप करिए, बिकॉज आपका अगर वर्क डिमांड करता है सो यू हैव टू, बट the days you can avoid, just go no makeup baby, and all you can do is आप वो स्किन केयर रूटीन प्लीज़ फॉलो करना जो मैंने आपको जो उस वीडियो में बताया, इट्स वेरी गुड। एंड पानी पियो, ये तो सभी बोलते हैं, बट ये सच में सबसे बड़ा नुस्खा है। यू हैव टू कॉन्स्टेंटली रिमाइंड योर सेल्फ ड्रिंक वाटर। मैंने तो एक तरीका अपना लिया है ऑनेस्टली, जब भी पानी पीने जाती हूँ तो मैं बॉटल समझो अगर नहीं हो मेरे पास तो मैं 1 ग्लास के बजाय 2 ग्लास पी लूँगी जब भी पानी पियो। सो उस वजह से मेरे बॉडी में मतलब हाइड्रेशन लेवल बढ़ चुका है। एंड समर्स है तो प्लीज़ अपना ध्यान रखो, अपना भी, अपनी स्किन का भी, अपनी हेल्थ का भी। दैट्स इट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय द गर्ल इन द हुड एंड शी सेज सेट पे इतनी पॉलिटिक्स होती है, सबको खुश रखना मुश्किल है, आपको भी प्रॉब्लम्स होती है क्या तुम्हारी? ओह वेल, देखो सबसे पहले तो पॉलिटिक्स सिर्फ सेट पे नहीं, पॉलिटिक्स हर जगह है। गो एनीवेयर इन लाइफ, पॉलिटिक्स तो होना ही है। सो इट इज़ समथिंग दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। उसे सिर्फ इम्पॉर्टेंट मेरे लिए सिर्फ इतना है कि मैं उसको कैसे हैंडल करूँ। देर आर टाइम्स जहाँ पर थोड़ा कभी ऐसे बुरा भी लग जाए इंसान को, मतलब बुरा भी लग जाए मुझे, नॉट इंसान को, व्हाट एम आई सेइंग, हाँ मुझे बुरा भी लग जाए, बट आफ्टर ऑल मेन फोकस इज़ टू डिलीवर द वर्क। क्या है मतलब, अगर मुझे ऐसा लगता है, मैंने कहीं रीड किया था ये कि एक्चुअली रीड नहीं किया था, सॉरी, मैंने मनोज वाजपेयी जी का एक वीडियो देखा था। वो कहते हैं कि आप एक एक्टर हो, ठीक है, आप भगवान नहीं हो, और आप जब सेट पे जा रहे हो ना तो माय सन कैन यू जस्ट स्टॉप पैंटिंग, चल तू एक जगह पे सेटल हो जा पहले। सॉरी आप लोगों को उसकी मैं आवाज़ आई नहीं होगी शायद से मेरी। तो मैं ये कह रही थी कि एक एक्टर, मनोज वाजपेयी जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि एक एक्टर हो आप भगवान नहीं हो। सो व्हेन आई एम गेटिंग अ कॉल फ्रॉम माय फ्रेंड, अरे यार कितने डिस्टर्बेंस हो रहा है, रुक बाद में उठाऊंगी। सो आप एक भगवान नहीं हो एंड लो ये फिर से आ गए। सो नॉट अ गॉड, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रही हूँ यार। हाँ, सो यू नॉट अ गॉड एंड मैं मेरी बात ही भूल गई। सो व्हेन यू आर ऑन द सेट यू आर डूइंग योर जॉब। आप अगर ऐसे सेट पे जाओगे ना कि इस पर्सन ने मुझे हायर किया है जॉब पे, इस पर्सन को मेरी ज़रूरत नहीं है, तो उस दिन जो भी पॉलिटिक्स हो रही होगी ना वो आपको मतलब इट्स ऑल मोह माया टू यू। मतलब आप उस पर इतना ध्यान नहीं दोगे कि यार मेरे साथ ये हो रहा है या मेरे साथ वो हो रहा है या उसके साथ वैसा हो रहा है, आप उसमें रहोगे ही नहीं। आपके दिमाग में बस यही रहेगा यार मेरी जॉब चल रही है, आई नीड टू फोकस, एंड इफ आई डोंट डिलीवर माई वर्क, माई डायरेक्टर, माई प्रोड्यूसर, माई चैनल और वट एवर, दे विल गेट एंग्री, नॉट एंग्री वैसे भी चिल्लाता विल्लाता नहीं है, बट दे विल नॉट लाइक माई वर्क एंड इवेंचुअली वो मेरे काम पे ही असर पड़ेगा। सो स्टे काम, फोकस, दैट्स ऑल आई डू। एंड द गर्ल इन द हुड आस्क्स मी फर्दर, मैं किसी के भी 2 क्वेश्चंस ले नहीं रही हूँ, मुझे हालांकि और भी लोगों के 2 क्वेश्चंस आए हैं एक ही पर्सन से, बट मुझे ये पर्सनली लेना है बिकॉज इट्स माई फेवरेट क्वेश्चन। आर यू डूइंग बिग बॉस? आई वुड लव टू, लाइक बिग बॉस करना मुझे बहुत मज़ा आएगा क्योंकि मैंने बचपन से देखा है ये शो एंड ऑनेस्टली आई एम सो फॉन्ड ऑफ इट। मैं बहुत छोटी थी, मुझे याद है मैंने सीज़न 1 से देखे, सारे सीजन्स देखे, एंड सिंस द टाइम सलमान खान हैज़ एंटर द बिग बॉस, मतलब उन्होंने जब होस्टिंग स्टार्ट की है तब से मतलब आई हैव गॉन क्रेजी फॉर बिग बॉस। मतलब
मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मतलब अगर मैं इस सिचुएशन में रहूँगी और उसने उसको ये बोला तो उसकी जगह मैं ये नहीं वो बोलूँगी, मैं मतलब मैं इतनी पागल हूँ, मुझे थोड़ा सा गॉसिप करने में भी मज़ा आता है तो इसलिए मुझे ये शो बहुत ज़्यादा पसंद है। और मुझे अगर कभी भी विद गॉड्स ग्रेस अगर ये मौका मिला कि मैं बिग बॉस सीज़न करूँ तो आई विल नेवर एवर रिफ्यूज़ फॉर इट, आई वुड लव टू डू बिग बॉस। अगला क्वेश्चन है बाय ब्यूटीफुल गर्ल 4127। वो मुझे पूछते हैं कि एनी वन फन स्टोरी यू वुड लव टू शेयर विद अस। फन स्टोरी, वेल हाँ मतलब आई डोंट नो आपके लिए वो फ़न है या नहीं, बट मेरे लिए तो काफ़ी फ़न है। मैं एक पार्टी में गई थी, वहाँ मुझे एक लड़का मिला एंड ही कम्स एंड टेल्स मी हाय ध्वनि व्हाट्सअप, कैसी है यार, इट्स बिन सो लॉन्ग यार, लास्ट हम 2017 में मिले थे, आज मिल रहे हैं, कैसी हो यार, मम्मी कैसी है, भाई कैसा है, डैडी कैसा है, ऑल गुड विथ यू यार, इट्स बिन सो वाइल्ड यार, सी लाइक ही इज टॉकिंग टू मी लाइक दैट एंड आई एम लाइक wow bro, long time no see यार man I remember this, ये हो बहुत बातें हुई मेरी उसके साथ, पर मेरे मन में मुझे नहीं पता मैं उसको कब मिली थी और वो कौन है और कैसे वो मेरे मम्मी को भी जानता है, कैसे पापा को जानता है, मतलब जानता है इन द सेंस वो उनसे भी मिल चुका है। तो मेरे मन में ये सवाल चल रहा है कब से कि यार इसको कब मिली, कहाँ मिली, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और पर उसने जो एनर्जी मुझे दी थी ना कि अरे व्हाट्सअप, मैं भी उसी एनर्जी से बात कर रही थी कि अरे हाँ ब्रो ये वो। तो वो जैसे ही गया ना, मैं टर्न होकर मेरी फ्रेंड को बोला भाई कौन था ये, मुझे नहीं पता, हुजी। सो कभी कभी ऐसे हो जाता है मेरे साथ में, नॉट कभी कभी, मोस्ट ऑफ द टाइम्स दैट आई माइट रिमेंबर द फेस बट आई डोंट रिमेंबर द नेम्स। बट दिस टाइम मुझे ना चेहरा याद ना नाम याद, तो मैं बहुत ही ज़्यादा उस वक्त कंफ्यूज थी। बट हाँ, मैंने ये चीज़ उसको नहीं बताई कि मुझे याद नहीं आ रहा, बट ये मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा फन है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ बाय Fibster23। हेलो Fibster23। उसने मुझे कहा है कि हाउ हैव यू बिन ड्यूरिंग दिस बिजी स्केड्यूल, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे हाइड्रेटेड एंड ईट वेल। सो स्वीट, दिस इज सो स्वीट। हम लास्ट मिले थे 2018 में, नो 2019, ओ माई गॉड, उसके बाद से हम मिले नहीं हैं। एंड ही सेड सच, मतलब मुझे अच्छा लगा ऑनेस्टली उसका ये क्वेश्चन, और इतने प्यार से उसने कहा टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। सो Fibster23, फिबिन, जिसे मैं फिबिन के नाम से जानती हूँ, फिबिन हैव बिन गुड, लिटरली फीलिंग ब्लेस्ड। जिस तरीके से मैं अपनी लाइफ जीना चाहती थी, जो मैं करना चाहती थी, अब वो कर रही हूँ, तो अच्छा लगता है मुझे। इट फील्स गुड, इट फील्स पॉजिटिव, आई एम एन्जॉइंग दिस एंड आई वॉन्ट टू डू लॉट्स ऑफ वर्क एंड बिजी स्केड्यूल, मतलब ऐसा नहीं कि आई डोंट गेट टाइम फॉर माई सेल्फ, आई डू गेट टाइम फॉर माई सेल्फ। आई गो आउट विथ माई फैमिली, आई मीट माई फ्रेंड्स समटाइम्स and I read specifically, that is very important, क्योंकि रीडिंग के बिना मुझे I don't feel complete honestly। तो ये सब तो मेरा constantly चलता रहता है and yeah, so that's pretty much it। और मुझे बुक्स ऐसे फिजिकली पसंद है, आई डोंट लाइक रीडिंग ऑनलाइन। मुझे वो मतलब बहुत ही मुश्किल हालात हो कि मेरे पास बुक नहीं हो, कहीं अवेलेबल नहीं हो, कहीं स्टोर नहीं हो, देन आई हैव टू रीड समथिंग ऑनलाइन। कोई भी पोइम्स इन हिंदी, कविताएं, ये सब पढ़ लेना, दैट इज़ डिफरेंट। बट उसके अलावा मुझे फिजिकली बुक हाथ में चाहिए, तब तक मुझे अच्छा नहीं लगता। एंड येस, आई एम एन्जॉइंग माई लाइफ एंड जो भी आए, जैसे भी सिचुएशन आ जाए, आई एम जस्ट हैविंग फन विद इट। थैंक यू। ओके, हियर इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सवाल बाय शायरा 1295। She asks me कि I get really overwhelmed if I have too many things to do. How do you do so much and still stay sane? मतलब क्या ही बताओ अभी। हम सब आई थिंक एक ही नाव में सेल कर रहे हैं। We all have lots of things। हम सबके पास बहुत सारी चीज़ें होती है करने के लिए, और कुछ वक्त ऐसा आता है जहाँ पर समझ में नहीं आता है कि हम कैसे इतनी सारी चीज़ें हैंडल करें। लेकिन आई थिंक यू जस्ट मतलब
मैं तो अपने आप को यही हल्का सा एक पुश देती हूँ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई पुश माई सेल्फ लिटिल बिट. मैं अपने आप को यही कहती हूँ ध्वनि थोड़ा और, मतलब मैं लाजो पिक्चर पे ध्यान नहीं देती हूँ ऑनेस्टली. मुझे टॉप ऑफ द माउंटेन सपोज ये है, तो मैं ऑब्वियसली शिखर पे पहुंचना मेरी डिज़ायर है. इट्स समथिंग दैट आई वांट टू डू. आई वांट टू रीच हियर. पर मैं एक रात में यहाँ से जंप करके नहीं आ सकती. तो मैं एक एक स्टेप के बारे में सोचती हूँ, वन स्टेप एट अ टाइम. सो अपने आप को पुश करने के लिए वही सबसे ज़्यादा मेरे लिए बहुत ज़्यादा हिंदी बोलने की कोशिश कर रही थी, बहुत कूल बनने की कोशिश कर रही थी, बट कूल नहीं बन पाई. बहुत ज़्यादा महत्वता की बात है ये ब्रो. सो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं लिटिल स्टेप्स के बारे में अपने आप को पुश करूँ. जैसे कि अगर वेट लॉस करना है मुझे, सो अगर मुझे 10 kgs वेट लॉस करना है तो मैं 10 किलो सोचूँ एक साथ, तो मेरी तो भाई बैंड बज जाए ऑन द स्पॉट. बट एट द सेम टाइम इफ़ आई टेल माई सेल्फ half a kg a week or maybe 1 kg a week, then it makes my goal little it keeps me in a sane space. क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम अपने आप को बहुत ज़्यादा बबल में रखते हैं और हम अपने आप से बहुत ज़्यादा ख्याली पुलाव में बात करते हैं. नहीं, अपने आप को रियलिटी में रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से. लाइक बी इन द बबल, एन्जॉय, इमेजिन वॉट यू वॉन्ट टू डू, विजुलाइज करो, सब करो. लेकिन एट द सेम टाइम आई नो दैट मेरे लिए एक हफ्ते में 10 किलो तो कम करना पॉसिबल नहीं है. तो मैं एक हफ्ते में मेरे लिए 1 किलो, 1.5 किलो, आधा किलो, जितना भी पॉसिबल है, मैं उस टारगेट पे ध्यान देती हूँ. देन इवेंचुअली आई विल डेफिनेटली मतलब 10 किलो तो मेरे कम ही हो जाएंगे ना. सो दिस इज़ व्हाट आई डू, वन प्रॉब्लम एट अ टाइम. एंड आपका सवाल ये था कि आप इतनी सारी चीज़ें से आप ओवरवेल्म्ड हो जाती हो शायरा. बस मैं आपसे यही कहूँगी, एज आई मैंशनड, वन प्रॉब्लम एट अ टाइम. एक चीज़ पे ही आप ध्यान दें कि उसका सल्यूशन ढूंढो. हमारे पास 4 प्रॉब्लम्स होगी और हम चारों का सल्यूशन एक वक्त पे सोचने जाएंगे तो हमें कोई सल्यूशन नहीं मिलेगा. सो दैट्स अबाउट इट. आई फील बहुत ज़्यादा ज्ञान दे दिया क्या मैंने, सॉरी गाइज. सो एनीवेज गाइज, दिस वाज इट. आपने इतने सारे क्वेश्चंस पूछे मुझे, मैंने उसमें से कुछ के जवाब दिए हैं. एंड यू कैन आस्क मी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऐसे ही. एंड मुझे अच्छा लगता है आप जब मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछते हो, जिससे मेरे पास कुछ एक्सपीरियंसेस हो जो मैं आपको शेयर कर सकूँ, या मेरे पास कोई फ़न स्टोरी हो. सो इसी तरीके से मैं जब भी नेक्स्ट क्विज ध्वनि सेशन जब मैं होस्ट करूँगी, सो आई वुड लाइक कि आप मुझे बल्क में क्वेश्चंस पूछिए. एंड इसी तरीके से आप मुझे जान पाएंगे और मैं भी जान पाऊंगी कि आपको मेरे बारे में क्या क्या जानना है. सो थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ध्वनि की ध्वनि. सी यू ऑल, लव यू.